साल 2012 दिल्ली की सर्द रातों में एक 18-19 साल का लड़का रोड के पास चुपचाप बैठा गली को निहार रहा था। पॉकेट में मात्र 30 रुपए थे। पेट और जेब दोनों खाली होने लगा। हिम्मत टूटने लगी। एक बार मन में आया घर लौट जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया उस सपने का क्या होगा जो वो उड़ीसा से लेकर आया था। बिजनेस का भूत तो पहले से सवार था, इसलिए जब कुछ नहीं सूझा तो सड़कों पर घूम घूम कर सिम कार्ड बेचने लगा। दिल्ली की सड़कों पर सिम कार्ड बेचने वाला लड़का आज दुनिया का सबसे यंग बिलियनियर की लिस्ट में शामिल है। दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में इनके कारोबार का विस्तार है। हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल की। रितेश का जन्म 1993 में उड़ीसा के मारवाड़ी परिवार में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रितेश के परिवार वाले चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए कोटा भेज दिया। रितेश 10वीं पास करके कोटा तो चले गए, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा और वह दिल्ली पहुँच गए। रितेश यह जानते थे कि वह नौकरी के लिए नहीं है, वह बिजनेस के लिए बने हैं। दिल्ली में रहना आसान नहीं था, खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, तो कारोबार के बारे में कहाँ से सोचते। उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और वहीं से घूम घूम कर रोड के किनारे सिम बेचना शुरू कर दिया। यहीं से उनके कारोबार बनाने का सफर शुरू हुआ। उन्हें घूमने फिरने का काफी शौक था। दरअसल यह बात 2009 के आसपास की है, जब उन्हें पहाड़ों की ओर घूमने का मौका मिला। घूमने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि रूम अरेंजमेंट करने में उन्हें काफी परेशानी होती है। कभी कभी ऐसा होता था काफी ज्यादा पैसे देकर खराब रूम मिल जाता था और कभी कभी कम पैसे देकर अच्छा रूम मिल जाता था। और यह प्रॉब्लम उस टाइम की काफी मेजर प्रॉब्लम थी, जो कि रितेश ने नोटिस किया। फिर 2012 में उन्होंने ओरवेल स्टे नाम की एक कंपनी शुरू की, जो कि एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कंपनी थी। और यह आइडिया काफी यूनिक था, पर स्टार्टिंग में उन्हें सफलता नहीं मिली। रितेश को लग रहा था कि लोग ओरवेल स्टे नाम से अटैच नहीं हो पा रहे हैं। इसके पहले रितेश ने 20 अंडर 20 थील फेलोशिप में अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया। फिर थील फेलोशिप के तहत उनको $100,000 मिला। तो दोस्तों, अब कुछ लोगों का सवाल यह होगा कि थील फेलोशिप क्या है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा थील फेलोशिप क्या है। और फिर रितेश ने इन पैसों को ओरवेल कंपनी में इन्वेस्ट किया और कमरों को रेंट पर लेना शुरू कर दिया। होटल के इंटीरियर, व्यू पॉइंट और काफी चीजों में बदलाव किया और फिर उसे अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करते। इस तरह से इनका बिजनेस काफी तेजी से एक्सपेंड होने लगा। इन्हें काफी तेजी से प्रोजेक्ट मिलने लगा। थील फेलोशिप के पैसों को इन्वेस्ट किया इन्होंने और अपनी एक टीम बना ली। रितेश ने यह भी नोटिस किया उस टाइम पे जो होटल होते थे उनके कोई ब्रांड नेम नहीं थे। और फिर 2013 में ओरवेल का नाम चेंज करके रितेश ने ओयो रख दिया, जिसका मतलब था ऑन योर ओन, जो कि एक ब्रांड नेम था। और उन्होंने छोटे छोटे होटलों में अपना ओयो ब्रांड लगवा दिया। सभी होटल चेन वाले बड़े बड़े होटल पर ध्यान दिया करते थे, पर इन्होंने छोटे छोटे होटलों पर ध्यान देकर अपनी मंजिल की सीढ़ी बनाकर चढ़े। रितेश ने इतनी नॉलेज पहले से ही ले ली थी कि उन्हें किस तरह अपनी मंजिल पर जाना है और अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है। फिर उन्हें वेंचर नर्सरी से 30 लाख की फंडिंग मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड किया और अपने बिजनेस पर पूरा फोकस किया। फिर इसके बाद ओयो रूम्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने स्टार्टअप को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने में सफल होने लगे थे। ओयो रूम को जापान की ये कंपनी सॉफ्ट बैंक ने $62 मिलियन की बड़ी फंडिंग देकर कंपनी के कुछ शेयर अपने नाम किए। हम अभी बात करें तो 500 से भी ज्यादा शहरों में 18,000 से भी ज्यादा होटल्स में 2,70,000 से भी ज्यादा कमरों की सुविधा ओयो रूम्स दे रहा है। तो बात करते हैं ओयो रूम्स का बिजनेस मॉडल क्या था। तो रितेश होटल्स में जाते थे और होटल के रूम के इंटीरियर एक्सटीरियर को काफी चेंज करते थे और उसे अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करते थे। और फिर उससे जो भी कस्टमर आते थे उसका जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट का कुछ % हिस्सा रितेश खुद रख लेते थे और बाकी होटल को दे देते थे। इससे होटल चलने लगता था और रितेश को भी कुछ प्रॉफिट मिल जाता था। लेकिन अब ओयो फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है। होटल वाले खुद अपने कमरे को ओयो ऐप पर रजिस्टर्ड करते हैं और ओयो ऐप से जो भी कस्टमर होटल में आते हैं उससे जो भी प्रॉफिट होता है उससे कुछ % ओयो ऐप रख लेता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा थील फेलोशिप क्या है। थील फेलोशिप को पीटर थील ने स्टार्ट किया था, जो कि पेपाल के फाउंडर थे 2000 में इलॉन मस्क के साथ। थील फेलोशिप बेसिकली $100,000 प्रोवाइड करती है अगर कोई न्यू स्टार्टअप करता है और वह यूनिक हो, जो किसी ने ना किया हो, जो काफी कुछ चेंजेस लाने वाला हो। और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जो न्यू स्टार्टअप कर रहे हो।
और ऐसी ही केस स्टडी, बिजनेस स्टडी, यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।